हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एकोनकागुआ। अब दोस्तों ये है कहाँ पर, अगर ऐसे पूछ लेंगे इसकी प्लेस तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत संबंधित है, तो ये है दोस्तों पर्वतों की उत्पत्ति से। और दोस्तों ये जॉली जो है इनके, इसको कह सकते हो आप, खोजकर्ता कह सकते हो आप इन्हें। चलिए आगे चलते हैं। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में हैं 48 देश। अब दोस्तों 3 ऐसे देश भी हैं जो किसी दूसरे महाद्वीप से यहाँ पर बाउंड्री टच करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो ये है दोस्तों हिंद महासागर। और सबसे बड़ा पूछ लेंगे, सभी को पता होगा, वो है प्रशांत महासागर। बे ऑफ फंडी किस देश में स्थित है? काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, स्टैटिक जीके में रट लो, ये बे ऑफ फंडी है कनाडा में। आगे चलते हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान बोला जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है मिस्र की सभ्यता को। किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हुआ है अर्थशास्त्र में। रटते हुए चलना दोस्तों सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चंस को। मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता था यहाँ पर सड़क निर्माण अधिकारी को। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? तो ये मिली दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को। और दोस्तों अगर खोज करता पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा पादरेटी फैनथेलर। ये सभी फैक्ट्स को नोट करते हुए चलना। आगे चलते हैं। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो ये चलाई जाती है दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। और ये पूछ लेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों पूरे के केस में आंसर यही होता है, इल्तुतमिश। और ये पूछ लेंगे आपसे कुतुब मीनार की नींव वाला क्वेश्चन अलग होता है दोस्तों। नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अब ये कौन था दोस्तों? ये था गुलाम वंश का संस्थापक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों पूछ लेते हैं कभी कभी कि गौरी का गुलाम कौन था? तो ये यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों एक और फैक्ट नोट कर लो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर चौगान खेलते समय डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पोलो खेलते टाइम पोलो से किसकी मृत्यु हुई थी? तो आंसर यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये है दोस्तों दूध के उत्पादन से। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये नोट कर लो 1970। और अगर ये पूछ लेंगे वाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसे बोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। ये भी नोट करते हुए चलो। चलिए आगे चलते हैं। सोम समिति का संबंध है दोस्तों, ये जो समितियां हैं इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये है दोस्तों आयकर की नए संरचना से। गोईपोरिया समिति संबंधित है, तो ये है दोस्तों बैंकिंग सुधार सेवा सुधार से। जानकी रमन समिति का संबंध है, ये है दोस्तों प्रतिभूति घोटाला से। दोस्तों 3 समितियां ली गई हैं, तीनों को यहीं पर रट लो इन्हें अच्छे से। आगे चलते हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति, ये है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा, ये होती है राष्ट्रपति जी में। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा उधार लेना दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 292 में। और अगर पूछ लेंगे राज्य सरकार, तो आंसर हो जाएगा इससे एक आगे कर देना 293। आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है, तो ये है दोस्तों आर्टिकल 54, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक अनुच्छेद पूछा जाता है काफ़ी बार 72, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से। यानी मान लो जैसे किसी इंसान को फांसी की सज़ा दी गई है, तो उस केस में सिर्फ एक ही जना उसको क्षमादान प्राप्त कर सकता है, वो है राष्ट्रपति, आर्टिकल 72। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स ली गई हैं, इन्हें रट लो। फुल फॉर्म ऑफ COMAL, ये है दोस्तों कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MOPS, ये है दोस्तों मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो ये है दोस्तों क्रीपर वायरस। और दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट का समूह कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है यहाँ पर वेबसाइट। अब दोस्तों कभी कभी ये HTML की फुल फॉर्म पूछते हैं, इसकी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब रटते हुए चलना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।